बिल्कुल ठीक इल्ज़ाम लगा है, क्योंकि यहाँ पे तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो हो नहीं रहा। बहुत बूथ आप देखिए कैप्चर होते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, मार काट होती है, और बहुत लोगों को भगाया जाता है, और जो आते हैं वोट करने उनको भी डराया जाता है, भगाया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये सब जो है ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। तो ये सब तो बंद होना चाहिए। ये मार धाड़ क्यों हो रही है भाई? हम लोग कोई जंगल राज में तो नहीं है। और कलकत्ता तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे तो इस तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए। और बालीगंज जैसे राज्य में है, जो एकदम कलकत्ता के दिल में है, सोचिए, इट्स इन द सेंट्रल कलकत्ता, तो यहाँ पे तो एकदम ही नहीं होना चाहिए। तो विधानसभा का बाई पोल जी हाँ बहुत जल्दी होने वाला है। सीपीआईएम ने अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। हमारे साथ हैं सायरा शाह हलीम, जो कि नसीरुद्दीन शाह की फैमिली से और डॉक्टर फुआद हलीम के फैमिली से आती हैं। पॉलिटिकली बहुत साउंड है। हमने सीएए एनआरसी के मुद्दे में जो भी सोशल मुद्दे आते हैं उनको हमेशा देखा है। आज बालीगंज कंस्टिट्यूंसी में उनको कैंपेन करते हुए देखा। आइए उनसे बात करवाते हैं। कांग्रेचुलेशन, आपको पार्टी ने सेलेक्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले वोटर से बात कर लें। सबसे पहले मैं दर्शकों को और हमारे वोटर्स जो हैं बालीगंज हलके से ताहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा शाह हलीम है और मैं बालीगंज हलके से यहाँ आपकी कैंडिडेट हूँ। और 12 तारीख को चुनाव है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत रौनक छाई हुई है, और लोग जो हैं बहुत पीड़ित हो रहे हैं, मतलब उत्साहित हो रहे हैं कि एक चुनाव लड़ा जाए, और अच्छे मुद्दों पे, हम लोग सिर्फ मुद्दों पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ के मसले विभिन्न तरह के हैं। यहाँ की हाई राइजेस भी हैं, स्लम एरिया है, मिक्स्ड जो है एक एरिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, ऑनलाइन इन लोगों की टीचिंग हो रही है। बहुत लोग ऑनलाइन भी नहीं कर सके। तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी देखने की कि उनकी जो ट्रांजिशन है कितने आसानी से हो। वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं जो कि 12 से 15 के खुल गए हैं, तो ये प्रायोरिटी रहेगी कि देखने को बच्चों को आसानी से वैक्सीनेशन मिले, और ये एकदम सेफ़ वैक्सीनेशन होना चाहिए, ताकि जो माँ बाप हैं उनको भी चिंता नहीं हो, फिक्र नहीं है कि बच्चे वैक्सीन ले रहे हैं और क्लासरूम में कैसे लेंगे। तो सबसे बड़ी तो ये प्रायोरिटी रहेगी। फिर एक और प्रायोरिटी है, इस इलाके में आप देख लीजिए रोड्स बहुत जगह जो है कमज़ोर हैं, बम्प्स हैं और गड्ढे हैं, तो इनको जो है पॉट होल्स वगैरह को क्लियर करना है और ज़्यादा सैनिटाइज़ करना है, ताकि रोड्स जो हैं साफ़ सुथरी रहें और अच्छा कंस्ट्रक्शन हो। तो जब एमएलए का जो बजट होता है, मैं पूरी यहाँ पे इस इलाके में अपना जो है बजट इलाके को डेवलप करने में लगाऊंगी, ताकि स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की एक वो बनी रहे, उनका जो रिदम है। और यहाँ का एक और मसला है कि बहुत यूथ जो है युवक यहाँ पे जो है बेरोज़गार हो गए हैं। पैंडेमिक में बहुत लोग अपनी रोज़गारी नहीं कमा पा रहे, तो हम लोग एक ऐसे साधन ढूंढेंगे ताकि ये रोज़गारी उनको मिल सके, ताकि अपना जो डे टू डे जो लाइफ है, जो जीवन है, उनका थोड़ा खुशहाली से गुजरे और ये लोग कुछ कमा पाएँ बच्चे। और एक और है यहाँ पे तानाशाही, आपको पता है कुछ दल जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं पूरे वक्त, कोई और मुद्दा तो है नहीं उनके पास, ना नीति है, तो बस ये कभी लव जिहाद, कभी हिजाब, कभी कुछ, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी कुछ, मंदिर मस्जिद, पूरे वक्त इसी पे उनका जहन जो है इसी जहर से घूमता रहता है, और यही जहर ये लोग समाज में फैलाते हैं। इन सबको मैं बंद करने के लिए खड़ी हुई हूँ, ताकि आप लोग महफूज हो सके कि यहाँ पे कोई दल नहीं बदल रहा। सबसे बड़ी बात है, हम लोग वसूलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई भी जो इस तरह का सांप्रदायिकता का शासन करता है उसके साथ कभी भी नहीं जोड़ेगी, क्योंकि एनआरसी में मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी, बहुत दिनों तक मैं लड़ी हूँ, टीवी पे, मीडिया में, ग्राउंड पर, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक बहुत विषयों पे मैंने अपनी आवाज़ उठाई और आगे भी उठाती रहूँगी। आपके साथ खड़ी भी हूँ, तो आपको मैं एकदम निराशा नहीं करूँगी। आप लोग मेरा साथ दीजिए और इस इलेक्शन में आप सीपीएम को वोट करिए। मैं सीपीएम से खड़ी हूँ। हसवा हथौड़ी तारा है उसका सिंबल, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। और आपके लिए मैं यहाँ पे काम करने के लिए उतरी हूँ, और कोई मुझे मुद्दा नहीं है। आपने वोटिंग की बात की, आपको क्या लगता है ये वोटिंग बिना गड़बड़ी की होगी? क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती रही है।
नहीं, बिल्कुल ठीक इल्ज़ाम लगा है, क्योंकि यहाँ पे तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो हो नहीं रहा। बहुत बूथ आप देखिए कैप्चर होते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, मार काट होती है, और बहुत लोगों को भगाया जाता है, और जो आते हैं वोट करने उनको भी डराया जाता है, भगाया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये सब जो है ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। तो ये सब तो बंद होना चाहिए। ये मार धाड़ क्यों हो रही है भाई? हम लोग कोई जंगल राज में तो नहीं है, और कलकत्ता तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे तो इस तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए। और बालीगंज जैसे राज्य में है, जो एकदम कलकत्ता के दिल में है, सोचिए, इट्स इन द सेंट्रल कैलकाटा, तो यहाँ पे तो एकदम ही नहीं होना चाहिए। तो ये सब को हम रोकने के लिए और अपील करते हैं कि इस तरह की घटना ना घटे, लोग यहाँ पे महफूजी से रहें, सुरक्षित रहें, और इस तरह का मार धाड़ गुंडागर्दी एकदम नहीं होनी चाहिए। कोई तैयारी आपने की है कि ऐसे घटना ना हो? आगे का तो सोचा है, आगे अपील करेंगे कि इस तरह का ना हो। हम आई विल टेक इट अप वेरी स्ट्रांगली, और देखेंगे कि इस तरह की एकदम घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इस सब चीज़ों के एकदम खिलाफ हूँ। खून खौलता है जब कोई हिंदू मुस्लिम करता है, और इस तरह का जो राइट क्रिएट करता है, इस तरह का कोई सीन करता है या कोई भड़काऊ बात करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली खड़ी हुई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहिए और एक मौका दीजिए। इलेक्शन का वक्त रहेगा, रमज़ान का वक्त रहेगा, और इस एरिया में माइनॉरिटीज ज़्यादा है, मुस्लिम माइनॉरिटी खास करके ज़्यादा है। क्या ये चैलेंज है आपके लिए वोटर्स को बूथ तक लाना? नहीं, चैलेंज तो रहेगा, लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जितना कैंपेनिंग कर सकते हैं माइनॉरिटी एरिया में, जितना जल्दी, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके हम करेंगे कवर। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि रमज़ान के वक्त भी लोग निकलेंगे और बहुमत से वोट देंगे। सायरा के पीछे शाह और हलीम है, कितना हेल्प मिलेगा इस दोनों से? देखिए, फैमिली का तो बैकग्राउंड रहता है, लेकिन आप जिस काम के लिए खड़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टी बहुत दिनों से यहाँ पे लोकल कॉमरेड्स हैं हमारे, इतने लाइक भोलू हैं, राजेंद्र हैं, वो मंसर भाई हैं, छोटे बड़े सब यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे हैं, उनको पता है कि इतने सालों से मैंने हर पॉलिसी की इशू पे, नीति पे आवाज़ उठाई है। मीडिया हो या ग्राउंड हो, एनआरसी के लिए मैं लड़ी हूँ। मतलब सोचिए, लोग तो अरेस्ट हो रहे थे, कोई भी जो एनआरसी के ख़िलाफ़ बोल रहा था, लेकिन मैंने बेखौफ अपनी आवाज़ मीडिया में लेकर, ग्राउंड पे लेके, पार्क सर्कस से लेके दिल्ली तक, कितने दिनों तक मैंने कैंपेन किया इसी काले कानून के ख़िलाफ़। तो देखिए, जो अपने इतना रिस्क उठा रहा है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, इतना रिस्क ले लेकर, आज लोग तो बोलते हैं अरेस्ट हो जाते हैं, मैं तो क्या बोल देती हूँ सोशल मीडिया में। तो हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, खड़ी रही थी और खड़ी हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह खड़ी रहूँगी। डॉक्टर साहब से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? डॉक्टर साहब से तो फुल सपोर्ट मिल रहा है। वो तो हमेशा अपना सलाह मशवरा देते रहते हैं, और वैसे भी वो जब उनको वक्त मिल रहा है वो तो वैसे भी जुड़े हुए हैं कैंपेन के साथ, और आगे भी रहेंगे। तो हम लोगों की टीम और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और यहाँ का एडवाइस मैं सुन रही हूँ। ये सब वेटरन्स हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, सब सलाह मशवरा करके ही हम लोग, टीम वर्क ही होती है, एक आदमी से तो कुछ होता नहीं है। तो ये जो चुनाव है, ये सिर्फ टीम वर्क की वजह से ही इतना माशाल्लाह अभी तक तो कामयाबी हो रहा है। तो ये टीम वर्क की वजह से पूरा टीम यहाँ पे मन लगाकर काम कर रहा है। मैं आपका वोटर हूँ, 20 सेकंड देता हूँ, मुझे कन्विंस कीजिए। मैं आपको ये कन्विंस कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई दल नहीं बदल रहा, और एक आई एम जैसे फ़ोन कॉल अवे, मतलब कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मुसीबत हो, मैं खड़ी रही हूँ। इतना कोई हैवी वेट यहाँ पे नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाएगा या आपके जो है जो प्रॉब्लम्स को सुलझाएगा नहीं। यहाँ पे पूरे वक्त हम लोग की टीम है, मैं खड़ी भी हूँ। कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी बालीगंज में, कोई भी, छोटे से लेके बड़े, हम लोग आपके साथ हैं और खड़े रहेंगे। एक्सेसिबल तो आप हैं, आपने जैसा बताया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो काम है, उसके बाद तो पूरे वक्त इसी में ही लगना है। जो हम लोगों को मिलता है बजट, ये सब सुधार, कैसे प्रगति हो इस इलाके में, कैसे सुधार हो, इसी में ध्यान जाएगा। तो ताकि थोड़ी प्रगति दिशा में ये कॉन्स्टिट्यूंसी जाए, ताकि सबसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी बन सके। चलिए, उम्मीद करते हैं बालीगंज वापस से सबसे बेहतर कंस्टिट्यूंसी बन सके। और एक बार के लिए सिर्फ अगर आप चाहें तो
अभी शब बारात गया, होली गया, विश कर लीजिए। जी जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक होली का भी, और शब बारात में भी जो निकले थे, और जो आप लोग जो दुआ कर रहे हैं वो आपकी दुआ कबूल हो। बहुत